ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के 15वें संस्करण के विषय में। इसमें मैं कुछ सूत्र बताऊंगा आपको, और आप लोग अपने कुंडली में उसे चेक करिए। यदि वह योग बन रहा है तो आपको बधाई हो, आप राजा बनने के लिए जन्म लिए हैं, या फिर वैसा वैभवशाली जीवन जिएंगे। तो पहला है, लाभ भाव से संबंधित दो सूत्र हैं। एक अच्छे अ, और शुभ ग्रह से बनेगा, और एक नीचे ग्रह से। मान लीजिए कि आपके लाभ भाव के स्वामी, जैसे कि यहाँ कुंभ राशि है, तो लाभ भाव के स्वामी कुंभ राशि में शनि महाराज होते हैं। तो शनि महाराज यदि यहीं पर बैठे हों, लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में, अथवा यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हो, यहाँ से दृष्टि डालेंगे तीसरी दृष्टि, अथवा यहाँ से शनि महाराज दृष्टि डालेंगे सातवीं, अथवा यहाँ से दृष्टि डालेंगे 10वीं। तो इन तीनों जगह पे शनि महाराज भी बैठे हों लाभ भाव के स्वामी होकर, अथवा यहीं बैठे हों लाभ भाव में ही बैठे हों, और ऐसे 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 10 में मान लीजिए शनि भी है, यहाँ भी शनि ही है एक्चुअली। तो ये कालपुरुष की कुंडली में तो शनि यहाँ दोनों जगह पे बैठ गया। लेकिन अगर कोई अन्य सिचुएशन हो, यहाँ पे शनि ही दोनों ना हो, 10 और 11 के मालिक ना हो, कोई और भी सिचुएशन हो जहाँ की लाभेश अलग हो और 10वें से अलग हो, तो इन दोनों के स्वामी इन्हीं दोनों ग्रह को घरों को देखते हुए आप बैठे हों। अब शनि महाराज मान लीजिए कि यहाँ दोनों के ही मालिक हैं, तो यहाँ तो एक ही योग बनेगा, लेकिन सूत्र ऐसा है कि दशमेश और लाभेश ये दोनों एक दूसरे अपने ही घर में बैठें अथवा अपने घर को देखें, और दसम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो यह राजयोग बनता है। ये सूत्र है। अब यहाँ तो दोनों के स्वामी शनि है, तो यहाँ पे बैठे शनि, अथवा इन दोनों ही भाव में से किसी भाव को देखें तो भी राजयोग बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पे 10 11 नहीं, यहाँ 2 नंबर से शुरू हो गिनती, या 3 नंबर, यहाँ कोई नंबर और लिखा हो, तो लाभ भाव के जो भी नंबर है उसके स्वामी, और दसम भाव में जो भी नंबर है उसके स्वामी अपने ही घर को देखें अथवा यहीं बैठे हों, लेकिन हाँ 10वें घर पे पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो राजयोग बनेगा। ऐसा जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। और जो मैंने लाभ भाव के लिए नीचे ग्रह का सूत्र बताया, मान लीजिए इसमें क्या है, आपके लाभ भाव में पाप ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, तीसरे में भी पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। इन दोनों में ही तीसरे और 10वें घर में नीच के ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि दोनों घरों में आपके नीच के ग्रह बैठे हैं, और लग्न के स्वामी जो हैं लग्नेश, अब मान लीजिए मंगल है यहाँ, तो लग्नेश अगर लग्न को ही देखें किसी प्रकार से, यहाँ बैठ कर देखें, यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, मंगल अपने ही घर को देखें अथवा यहीं बैठ जाए। और नौमांस कुंडली में देखिए कि नौमांस कुंडली में अगर केंद्र में ही मंगल बैठे हों तो फिर यह राजयोग बनता है। ये राजयोग बनता है। हाँ, आपके तीसरे और 11वें घर में नीच के ग्रह होने चाहिए। तो यह एक सूत्र है कि तीसरे घर में 11वें घर में नीच के ग्रह हों, और लग्नेश लग्न को देखें या बैठें, और नौमांस कुंडली में आप देखिएगा कि लग्न जो भी है आपका केंद्र में बैठे हो शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे लोग नौमांस कुंडली में, तो यह राजयोग बनता है। और एक सूत्र की बात करूं, ये देखिए योग बनते हैं, और देख लीजिए कि किस ग्रह से योग बन रहा है आपकी कुंडली में। कभी भी राजयोग बनने के बाद ये देखना पड़ता है कि राजयोग आपके किस ग्रह से बन रहा है, और उस ग्रह की दशा महादशा आपकी आने वाली है, चल रही है अथवा बीत गई है। क्योंकि जब उस ग्रह, मान लीजिए जो ग्रह राजयोग बना रहा है उस ग्रह की दशा निकल चुकी है, तो वह ग्रह आपको उतना फल नहीं देगा। अगर उसकी महादशा चल रही है, दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है अथवा आने वाली है, तो वह आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त एक और मैं सूत्र की बात करूं, तो मान लीजिए कि दसम भाव के स्वामी आपके, दसम भाव के स्वामी आपके और पंचम भाव के स्वामी, ये तीनों दोनों, और एक अमात्य कारक, अमात्य कारक के विषय में मैंने पहले बताया था। आपकी कुंडली के जो सबसे बड़े अंश में ग्रह होते हैं वह आत्मकारक होते हैं।
आत्मकारक, और जो दूसरे नंबर के अंश पे होते हैं मतलब उससे कम वाले वह अमात्यकारक होते हैं। तो पंचम भाव स्वामी मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, और दसम भाव स्वामी यहाँ शनि है, मकर राशि शनि, और यहाँ 5 नंबर सिंह राशि सूर्य। इन दोनों के स्वामी सूर्य और शनि हो गए। और अमात्य कारक जो भी ग्रह है आपकी कुंडली में अंश बल में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जिसका अंश हो, सबसे अधिक मान लीजिए 25 अंश पे कोई ग्रह है और उससे कम पे 24 अंश है, तो ये 24 अंश वाला आपका अमात्य कारक होगा। तो ये तीनों मान लीजिए कि आपके दसम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और अमात्य कारक एक साथ किसी भी तरह से आपकी कुंडली में योग करें, एक दूसरे को देखें। मान लीजिए कि सूर्य हैं यहाँ पे, यहाँ सूर्य बैठे हैं और यहाँ पे शनि बैठे हैं, और मान लीजिए कि अमात्य कारक सूर्य या शनि में से ही कोई हो, अथवा अमात्य कारक चंद्रमा है मान लीजिए 24 नंबर पे दूसरे सबसे अंश पे बलिष्ठ, और चंद्रमा यहाँ बने हैं और विष योग बना रहे हैं, लेकिन अथवा यहाँ पे बैठे अमावस्या योग बना रहे हैं। यह सूर्य चंद्रमा की है, यहाँ कोई भी नंबर हो अलग हो सकता है, शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो सकती है, यहाँ शुभ ग्रह भी बैठ सकते हैं। तो फिलहाल तो ये दोनों अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, और चंद्रमा का होना ये विष दोष और यहाँ अमावस्या योग बनेगा। लेकिन यह सूत्र के अनुसार यह राजयोग बनेगा। कैसे कि यह आपके पंचम और दसम के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, और अमात्य कारक जो है दूसरे नंबर के सबसे अंश बल से मजबूत वह इनके या इनके साथ योग में है। तो ये तीनों योग में हो एक साथ में, तो यह आपका राजयोग बनेगा। और यह राजयोग कैसा बनेगा, यह आपको उच्च पद दिलाने वाला राजयोग बनता है। ऐसे लोग सेक्रेटरी वगैरह गवर्नर के पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और अच्छे पद को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। तो ये क्या आपका योग हो गया। आत्मकारक और अमात्य कारक भी अगर कुंडली में अमात्य कारक और आत्मकारक ये दोनों कारक, ये दोनों अगर एक दूसरे से दृष्टि में हो या योग में हो, युति में हो कुंडली में, तो भी राजयोग ही बन जाता है। ये भी याद रखने योग्य बात है। अपने आप में ही यही दोनों मिलके राजयोग बना देते हैं। मतलब मान लीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट में 25 अंश पे कोई ग्रह है राहु केतु को छोड़ के, और 24 अंश पे कोई ग्रह है। मान लीजिए कि सूर्य है 25 पे, मंगल है 24 पे, तो ये दोनों आत्मकारक और अमात्य कारक हैं अगर आपके कुंडली में, और ये दोनों किसी तरह से योग कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और मंगल यहाँ बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यह राजयोग बनाता है। इसे भी आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में, अंश बल उसको देख लीजिएगा आप, अंश बल से पता चलेगा आपको। और कुछ सूत्र बता दूं मैं आपको। मान लीजिए कि कदाचित मैंने कल बताया था कुछ अमात्य कारक के विषय में भी, एक और बता देता हूँ आत्मकारक के विषय में। आत्मकारक जो होता है आपका, यानी कि अंश बल में सबसे बड़ा आपके कुंडली में जो ग्रह है, सातों ग्रह के अंश बल देखिए, सबसे ज़्यादा अंश जिसकी लिखी होगी डिग्री, वही आत्मकारक है। तो आत्मकारक से मान लीजिए कि लग्न से तीसरे छठे में पाप ग्रह हो तो मनुष्य बलवान होता है। मतलब कि लग्न से भी होता है, जैसे कि लग्न से हम छठे में देखते हैं और तीसरे में देखते हैं कि कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हो तो अच्छा माना जाता है। जैसे राहु बन छठे में शुभ माने जाते हैं, सूर्य अथवा मंगल तीसरे में अच्छे माने जाते हैं, पराक्रम के देवता मंगल। किंतु यदि आत्मकारक से भी है ना, लग्न में ही देखिए आप कि लग्न में आत्मकारक ग्रह कौन है। मान लीजिए कि आत्मकारक ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा से छठे देख लीजिए आप। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ 10 में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो चंद्रमा से छठे में सूर्य मंगल बैठे हो या कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, शनि बैठे हो, और चंद्रमा से तीसरे में 1 2 3 यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा जहाँ हो, आत्मकारक जहाँ हो, वहाँ से तीसरा और छठा देख लीजिए। तो लग्न से भी तीसरा छठा और आत्मकारक से भी तीसरा और छठा। यहाँ भी मान लीजिए कि आपके राहु बैठे हो, हालांकि 12वां घर है ये, राहु यहाँ पे थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, लेकिन विदेश भाव के कारक है, अच्छा भी है। तो आत्मकारक चंद्रमा से अगर ये तीसरे छठे में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हैं तो यह एक राजयोग बनाता है। ये एक सूत्र हो गया। और
चलते चलते मैं एक और सूत्र बता दूं आपको। मान लीजिए कि नवम भाव आपके यदि लग्न में पड़े, नवम भाव का पद यदि लग्न में पड़े या फिर आत्मकारक या अमात्य कारक से नवम में पड़े तो राजयोग होता है। समझ में आया? मैं समझाता हूँ। अगर नवम भाव से आपका नवम भाव का पद लग्न में पड़े, ये यहाँ के स्वामी अगर लग्न में हो, या फिर आत्मकारक जो भी आपके या अमात्य कारक सबसे दो सबसे बलवान ग्रह अंश बल से, मान लीजिए कोई 25 पे है सबसे अधिक डिग्री पे, कोई 24 पे है दूसरे सबसे अधिक डिग्री पर, तो आत्मकारक और अमात्य कारक हुआ। तो इन दोनों से भी कोई नवम में पड़ता हो और नवम से कोई लग्न में पड़ता हो तो ये एक दूसरे को एक लूप बना के ये राजयोग बनाते हैं। मतलब कि फिर से मैं समझा दूं एक बार आपको, कदाचित कंफ्यूजन हो जाए, कि नवम भाव के पद में यदि लग्न पड़ जाए, है ना, लग्न, ये नवम भाव के स्वामी मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं लग्न में, अथवा आत्मकारक और अमात्य कारक से नवम में, आत्मकारक मान लीजिए चंद्रमा है और अमात्य कारक सूर्य है, ये 26 डिग्री पे है और ये 25 डिग्री पे है। इन दोनों से नवम में गुरु पड़ जाए, मतलब नवम लग्न में पड़ जाए, या फिर इन दोनों से नवम में ये पड़ जाए लग्न के स्वामी, तो राजयोग है। ये एक सूत्र है। और कदाचित मैंने कुछ सूत्र और बताए थे आपको, इससे मेरे ख्याल से आत्मकारक और अमात्य कारक से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने सभी सूत्र बता दिए हैं आपको। अमात्य कारक यदि जन्म राशि के, हाँ एक और है, जन्म की राशि जो है आपकी, मान लीजिए कि चंद्र राशि जो है आपकी मकर राशि है, लग्न की बात नहीं हो रही है, राशि जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ आपकी जन्म राशि होती है। तो मान लीजिए कि मकर में आपकी चंद्रमा बैठे, मकर राशि है आपकी, तो यदि जन्म राशि मकर राशि ये है शनि आपकी, मकर राशि के तो स्वामी कौन हुए? शनि हुए। और यही शनि आपके सबसे अधिक हों अंश बल से, मान लीजिए कि 28 डिग्री पे हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री इन्हीं की है, आत्मकारक यही हुए आपके, तो और लग्न में हो के बैठे हैं, है ना, और शुभ हो, ठीक है शनि है लग्न में पर कठिनाई देते हैं, लेकिन अगर आत्मकारक होके आपके मतलब कि राशि स्वामी है, राशि स्वामी आत्मकारक भी हैं और लग्न में बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मान लीजिए गुरु देखते हो इनको, ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छे पद को प्राप्त करने वाला योग बनता है। और ठीक है, अच्छा पद शनि का पद है, शनि भी गवर्नर के पद तक आपको ले जाते हैं। और बाकी ऐसा नहीं कि शनि आपको क्रूर ग्रह या पाप ग्रह में आते हैं तो ये आपको अच्छा पद नहीं देते, शनि बहुत बलवान करते हैं लोगों को, और इनके बनाए हुए लोग ही आज जितने बड़े बड़े आप देख रहे हैं बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े नेता, वो सब शनि के बनाए हुए हैं। तो शनि अगर ऐसा योग बना दे राजयोग तो कहने ही क्या है। अगर मान लीजिए कि आत्मकारक हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं और लग्न में बैठे हैं शुभ होकर थोड़ा, तब तो फिर कहने ही क्या। तो ये कुछ सूत्र हैं मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। आप कुछ ना कुछ चेक करिए अपनी कुंडली में, फिर मैं आगे और वीडियोस बनाऊँगा। और अगर अभी तक नहीं आपका कुछ समझ में आया कि कोई सूत्र नहीं बना है तो आगे अभी हज़ारों सूत्र हैं, कोई ना कोई योग बनेगा ही आपका। तो नमस्कार।